बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने गुणों के लक्षण बताना तो अवश्य दिए, परंतु आपके मुखारबिंद से निकला हुआ यह वांग्मय रस इतना मधुर है कि मैं अब तक इसे पीता रहा, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतएव गुणों का सम्यक प्रकार से परिचय कराने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा अंतःकरण परम शांति प्राप्त कर सके। व्यास जी कहते हैं, रजोगुण से प्रकट होने वाले जगतकर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं। पुत्र के पूछने पर वे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। केवल सत्व गुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता, सभी गुणों का सम्मिलित रूप ही सामने आता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण आभूषणों से शोभित एवं हाव भाव से युक्त एक सुंदर स्त्री अपने पति को काम सुख देती है। साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से प्रसन्न होते हैं। वही वह सौतों को महान कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है। वैसे ही सत्व गुण जब स्त्री वेश में होता है और उससे रजोगुण एवं तमोगुण संबंधित होते हैं, तब वह राजसी एवं तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण और तमोगुण के स्थिर रूप में आने पर यदि सत्वगुण से संबंध होता है तो सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर संयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है। नारद, स्वभाव में आश्रय के अनुकूल जत्यंतर का आविर्भाव नहीं होता, जहाँ कहीं भी संयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है। जैसे एक सुंदर युवती स्त्री है, लज्जा करना, मधुर बोलना और नम्रता पूर्वक रहना आदि गुण उसमें विद्यमान हैं। धर्मशास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है। उसके व्यवहार से पति को बड़ी प्रसन्नता होती है। साथ ही उसे देखकर सौतों का कलेजा दहल जाता है। यद्यपि उसमें सभी सात्विक गुण हैं, फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इसके व्यवहार से बहुतों को दुख हो जाया करता है। वैसे ही सात्विक गुणों के विषय में उसके विपरीत तामसिक गुण का आभास हो जाना स्वभाव सिद्ध है। जैसे राजकीय सेना चोरों से सताए जाने वाले साधुओं को सुख देने वाली होती है और डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करते हैं, वैसे ही गुण जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दिन हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मेघ भूमि को भिगोने लगते हैं, यह स्थिति खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है। और जिनके खेत में बीज उग गए हैं उन्हें इससे सुख मिलता है। अधिक कष्ट तो उन बेचारे मंदभागी गृहस्थों को होता है जिनका घर अभी छाया नहीं गया है, जो छप्पर के लिए खर बांस आदि जुटा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिनका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार उसी के अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। पुत्र, अब उन गुणों के लक्षण बताता हूँ, सुनो। सत्वगुण प्रकाश करने वाला, स्वच्छ और विशद है। जिस समय बचपन में नाक, कान, आँख आदि इंद्रियाँ अभी छोटी रहती हैं और निर्मल अंतःकरण विषयों की ओर नहीं मुड़ता, उसी समय शरीर में सत्वगुण का साम्राज्य समझना चाहिए। फिर जम्हाई लेना, सोना और हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से होती हैं। जब किसी मानव के शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तब वह कली का स्वरूप खोजने और दूसरे ग्राम में जाने आने की धुन में लग जाता है। विवाद में उलझ जाने पर उसका चित्त अत्यंत चंचल हो उठता है। महान अंधा बना देने वाली काम की उत्पत्ति हो जाती है। तदनंतर शरीर के सभी अंगों में शीघ्र गुरुता आ जाती है। वह इंद्रियों को ढकने लगता है। मन एकाग्र न होने से नींद नहीं आती। नारद, योग गुणों के लक्षण समझने चाहिए। नारद जी ने पूछा, पिताजी आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न स्वभाव वाला बतलाया है, तब ये तीनों एक स्थान पर रहकर एक दूसरे के सहयोग से कैसे निरंतर कार्य करते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले शत्रु होते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भला शत्रुगण
परस्पर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा सुनो, मैं सत्व रज तम तीनों के विषय में कहता हूँ। इन गुणों का दीपक जैसा स्वभाव है। उदाहरण के लिए दीपक प्रकाश फैलाकर वस्तुओं को दिखाता है। तेल, बत्ती और लौ, ये तीनों विरुद्ध धर्मी हैं, अर्थात किसी का किसी से प्रेम नहीं है। वैसे ही यहाँ बात समझ लेनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी तेल का अग्नि में संयोग होता है और बत्ती विरोधी तेल, दोनों परस्पर आग से संयोग करने के बाद एकत्र होकर वस्तुओं को प्रकाशित करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, ऐसे ही प्रकृति से प्रकट हुए सभी गुण बताए गए हैं। वही प्रकृति से संबंध रखने वाले गुण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। साथ ही गुणों के संपूर्ण लक्षण अलग अलग करके बतला दिए। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उसी परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है। निरीह अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होने पर भी स्वतंत्र करता नहीं है। शक्ति महामाया के बिना वह अकर्ता ही है। सत असत रूप इस सारे संसार की सृष्टि ये महामाया ही करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, स्वामी, कार्तिकेय और गणेश प्रभृति सभी देवता इस शक्ति से संपन्न होने पर ही अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की कारण हैं। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वह ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा, सुख से आराधना करने योग्य और परम दयालु हैं। केवल उनके नाम का उच्चारण करने से ही वह अभीष्ट वस्तु दे देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने पूर्व काल में उनकी उपासना की है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बहुत से आत्मसंयमी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट भाव उच्चारण करने पर भी वह अभिलषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ऐंग ऐंग यों बिंदु रहित एम एम यों बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। हम सभी पुण्यात्मा मुनियों का समाज एकत्रित था। वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रसंग कह रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से विस्तार पूर्वक सभी बातें सुनी। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल्स के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका, अतः केवल ए इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। ए कार से उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। यहाँ पे स्कंद 3 का 9वां अध्याय पूरा होता है। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय, शेरावाली मैया की जय।